मैं किस किस को प्यार करूं 2 देख कर निकला हूं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूं। एक तरफ हंसी आ रही है तो दूसरी तरफ सर पकड़कर बैठना पड़ रहा है। कपिल शर्मा की ये मूवी आज रिलीज हुई है और गाइज ये वही फॉर्मूला है जो 2015 में काम किया था, लेकिन क्या 2025 में भी ये फॉर्मूला चलेगा? दिस इज मैटिनी मैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी की जिसमें एक आदमी 3 बीवियां जगल करता है और फिर चौथी की प्लानिंग करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शादी कॉमेडी एक्चुअली में फनी है या बस सिर्फ एक कंफ्यूजन है। किस किस को प्यार करूं दोबारा से मैं। मूवी शुरू होती है भोपाल में। मोहन शर्मा प्लेड बाय कपिल एक सिंपल रेस्टोरेंट ओनर है जो सानिया से प्यार करता है। अब सानिया मुस्लिम है और मोहन हिंदू, तो दोनों के बाप शादी के खिलाफ है। क्लासिक बॉलीवुड सेटअप, राइट? लेकिन मोहन इतना प्यार में है कि वो कहता है मैं इस्लाम में कन्वर्ट कर लूंगा, महमूद बन जाऊंगा, बस शादी हो जाए। और यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि जब वो सानिया से शादी करने जाता है मंडप में तो एक ट्विस्ट आता है। सानिया भाग जाती है क्योंकि उसे नहीं पता चलता कि दूल्हा मोहन ही है। उसे लगता है कि उसके अब्बा उसकी किसी और से निकाह कर देंगे और मोहन गलती से रूही से शादी कर लेता है जो कि आयशा खान ने प्ले किया है। अब रूही मुस्लिम लड़की है और वो कहती है अगर तलाक हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मोहन फंस जाता है, लेकिन स्टोरी यहाँ नहीं रुकती। मोहन के सर पे किसी ने डंडा मार दिया और जब वो होश में आता है तो उसे ये पता चलता है कि वो मीरा से भी मैरिड है, जो कि त्रिधा चौधरी ने प्ले किया है। ये एक हिंदू लड़की है जिसको मोहन के पेरेंट्स चाहते थे और मीरा भी सेम ट्रीट देती है। अगर उसे छोड़ा गया वो ट्रेन की पटरी के नीचे जान दे देगी। अब ये तो 2 बीवियां हो गई, लेकिन वेट करो, अभी तो ट्रेलर भी सही से शुरू नहीं हुआ है। मोहन अपने बेस्ट फ्रेंड हब्बी के साथ गोवा जाता है सानिया से शादी करने, लेकिन वहाँ चर्च में क्रिश्चियन लड़की जेनी प्लेड बाय पारुल गुलाटी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका दूल्हा भाग जाता है। मोहन उसे सीपीआर देके बचाता है और जेनी को लगता है कि ये मेरा हीरो है और फिर अपनी दोनों बीवियों से बचने के लिए मोहन को जेनी से भी शादी करनी पड़ती है। तो अब मोहन बन गया माइकल। 3 शादियां, 3 रिलीजन्स, 3 एंटिटीज। हिंदू मोहन, मुस्लिम महमूद, क्रिश्चियन माइकल। और यहाँ तक आते आते आप सोचोगे कि भाई ये मूवी कहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ से एक्चुअल कॉमेडी शुरू होती है। मोहन को डेली लाइफ में 3 घर मैनेज करने पड़ते हैं। कभी एक घर में पूजा अटेंड करनी पड़ती है, तो कभी दूसरे घर में रोजा तोड़ना होता है, तो कभी तीसरे घर में बर्थडे पार्टी अटेंड करनी होती है। और ऑनेस्टली कुछ सीन्स फनी है। मनजोत सिंह एज हब्बी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसकी कॉमिक टाइमिंग कपिल से भी बेटर लग रही है काफी जगह। देयर इज दिस रनिंग गैग अबाउट मजनू भगाओ बेटी बचाओ एनजीओ, जिसमें कंफ्यूजन होता है हब्बी और एक्चुअल हबी में, और वो दोनों कैरेक्टर्स जब भी स्क्रीन पे आते हैं मजा आता है। असरानी का कैमियो एज द चर्च फादर इज गुड, लेकिन फिर मूवी थोड़ा स्ट्रेच होने लगती है। प्लॉट ट्विस्ट आता है, सानिया मोहन की एक्चुअल लव मिल जाती है, लेकिन अब उसका नाम सिमरन है और उसे कुछ याद नहीं है। गोवा में एक्सीडेंट में उसका मेमोरी लॉस हो गया था और अब वो एक पंजाबी फैमिली के साथ रहती है। मोहन को पता चलता है और अब वो डिसाइड करता है कि चलो 4th आइडेंटिटी बना लेते हैं। मोहन से मंजीत बन जाता है वो और सानिया का दिल वापस से जीतने की कोशिश करता है। ये सब के बीच साइमल्टेनियसली इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा प्लेड बाय सुशांत सिंह को एक टिप मिलती है फादर से, जो कि असरानी है, कि एक आदमी ने 3 रिलीजन्स में शादी की है और चौथी करने वाला है। और ये केस डेविड पर्सनली लेता है क्योंकि जेनी उसकी बहन है। तो अब वॉल्स क्लोज हो रहे हैं मोहन के अराउंड। 3 बीवियां अलग अलग जगह है, चौथी शादी की तैयारी चल रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। और जब फाइनली वो क्लाइमैक्स पॉइंट आता है जहां सब एक जगह पे मिल जाते हैं, तब तीनों बीवियों को पता चलता है कि मोहन ही सबका हस्बैंड है। और सिमरन की भी मेमोरी वापस आ जाती है जब वो अपने असली पापा मिर्जा को देखती है। अब केओस है, कंफ्यूजन है और इमोशन भी है। और यहाँ मोहन सबको एक्सप्लेन करता है कि उसने किसी की जान बचाने के लिए ये सब किया था। और मूवी एंड्स विद अ मैसेज कि रिलीजन्स के बीच नफरत क्यों, प्यार सब रिलीजन्स में सेम है। सी आई गेट द इंटेंशन। आज के टाइम में जब रिलीजियस टेंशन इतने ज्यादा है, शायद एक लाइट हार्टेड कॉमेडी चाहिए था जो ये मैसेज दे, लेकिन एग्जीक्यूशन में ऑनेस्टली कुछ चीजें काम करती है। मनजोत सिंह का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। जेमी लीवर एज द एक्टिविस्ट संतोष इज हिलेरियस। असरानी जी ने अपना लास्ट कैमियो दिया है इस फिल्म में, जो कि मेमोरेबल है। कॉमेडी क्लीन है, फैमिली फ्रेंडली है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। कपिल का टाइमिंग भी डिसेंट है काफी जगह, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूवी का पेस अनइवन है। गाने अचानक से आ जाते हैं जो कि स्टोरी को ब्रेक करते हैं। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच हो गए हैं और प्लॉट लॉजिक ये पूछना ही नहीं चाहिए। रियल प्रॉब्लम ये है कि ये 2015 का फॉर्मूला है जो 2025 में आउटडेटेड लग रहा है। एक आदमी एक्सीडेंटली 3 लड़कियों से शादी कर लेता है और सबको इमोशनल ब्लैकमेल से रोकना पड़ता है सुसाइड से। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील होता है। लड़कियों का कैरेक्टर्स थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। हीरा वारीना एज सानिया को कम स्क्रीन टाइम मिला है। त्रिधा चौधरी एज मीरा को ज्यादा फुटेज मिलता है, इंक्लूडिंग एन आइटम नंबर टाइप सॉन्ग जो कि आउट ऑफ द प्लेस लगा। म्यूजिक ओवरऑल वीक है, कोई मेमोरेबल ट्रैक नहीं है। एंड द बिगेस्ट इशू, मूवी प्रेडिक्टेबल है। आप पहले से ही जानते हो कि एंड में सब एक जगह मिलेंगे एंड केओस होगा, सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट क्या? देखो, किस किस को प्यार करूं 2 एक टाइम पास कॉमेडी है। अगर आप फ्राइडे नाइट दिमाग बंद करके पॉपकॉर्न खाते हुए फैमिली के साथ कुछ लाइट देखना चाहते हो तो ये ऑप्शन है। कपिल शर्मा फैंस को पसंद आएगा फॉर श्योर। कॉमेडी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी है। मनजोत सिंह मूवी के शो स्टीलर है।
क्लीन ह्यूमर है जो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी या मेमोरेबल सिनेमा की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये सीक्वल सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि पहली वाली हिट थी और वो फील आती है। तो क्या ये मूवी मैं रेकमेंड करूंगा ओनली अगर आप कपिल शर्मा के फैन हो या बहुत ज्यादा बोर्ड हो, अदरवाइज ये स्किप करने लायक है। और हाँ, एंड में कपिल शर्मा की ओरिजिनल वाइफ गिनी का एक छोटा सा कैमियो है जो कि क्यूट है। दिस इज मैटिनी मैन रिमाइंडिंग यू कि अपनी मूवीज केयरफुली चूज करो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर ऑनेस्ट रिव्यूज, और कमेंट्स में हमें ये बताओ कि क्या आपने ये मूवी देखी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।